नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर यानी कि जो अपना बीपी होता है वो बीपी किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि बीपी जो होता है वो कैसे कंट्रोल होता है। देखिए इधर अपना ब्लड प्रेशर यानी हाई और लो दोनों कंडीशन को कंट्रोल किया जाता है किसके माध्यम से। दो रास्ते होते हैं, दो प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है कि कब बीपी को बढ़ाना है कब बीपी को कम करना है। ठीक है, और यही प्रोसेस कहलाती है आपकी क्या, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। जैसे कि दो रास्ते होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कंट्रोल और एक होता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। शॉर्ट टर्म अभी समझ में नहीं आएगा, एक बार देखें। शॉर्ट टर्म कंट्रोल जो होता है वो बेरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन जो होते हैं इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जबकि जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल जो होता है वो होता है आपका किडनी के द्वारा फ्लूइड रेगुलेशन के माध्यम से, रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है उसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में, शॉर्ट टर्म कंट्रोल। अब शॉर्ट टर्म कंट्रोल क्या होता है देखिए इधर। अपने ब्रेन के अंदर जो होता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जिसे अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। और ये जो कार्डियो आपका सेंटर होता है ये बना रहता है किससे, कलेक्शन ऑफ द इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। कई सारे न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं किसमें, मेडुला एंड पोन्स में। यानी ब्रेन स्टेम के मेडुला और पोन्स जो रहते हैं, ब्रेन स्टेम के मेडुला और पोन्स इनमें क्या होता है, न्यूरॉन से आपस में इंटरकनेक्शन होता है और इसी के माध्यम से निर्माण होता है किसका, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। सीवीसी मतलब कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। ठीक है, जो आपकी हार्ट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और आपकी ये साथ में क्या करता है, रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो होता है आपका यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा को अपन रेस्पिरेटरी प्लस कार्डियक सेंटर दोनों बोलते हैं। जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो होता है ये क्या काम करता है, ये कंप्लीट आपके बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे करता है देखिए इधर। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, जैसे क्या होता है कई बार जब भी हमारा बीपी बढ़ता है या घटता है, जब भी रेस्पॉन्स होता है तो आपका जो यानी कि क्या होता है, जैसे ये ब्लड प्रेशर से यहाँ से क्या होता है, इधर देखें ये है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर और यहाँ से जो नर्व एंडिंग जो रहती है वो नर्व एंडिंग कनेक्टेड रहती है किससे, ये कैरोटिड साइनस है। ये रेड कलर के जो अपन ने देख रहे हैं ये कैरोटिड साइनस होते हैं और ये आर्च ऑफ आयोटा है। ठीक है, यानी कि आपके जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेरो रिसेप्टर इन तीन जगह पे पाए जाते हैं, एक तो कैरोटिड साइनस पर और एक होता है आपका कहाँ पर, आर्च ऑफ आयोटा पर। और इन जगह पर क्या होता है, इसी जगह पर ये जो कैरोटिड साइनस और जो आर्च ऑफ आयोटा है यहाँ से इंटरकनेक्टेड रहती है कौन, नर्व जो कि इम्पल्स भेजती है कहाँ पर, ब्रेन को भेजने का काम करती है। सही है, ये भाई बीपी घट रहा है या बढ़ रहा है ये सारी इम्पल्स भेजने का काम ये करती है। ये सारा जब भी अगर बीपी में फ्लक्चुएशन होता है तो उस समय क्या होता है, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल करता है। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, सिंपैथेटिक जो होता है वो क्या काम करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है ताकि बीपी बढ़ सके। सही है, ताकि ब्लड का यानी हार्ट ब्लड को का फ्लो बढ़ा सके। दूसरी चीज़ आपका जो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, हार्ट को रिलैक्स करने का काम करता है ताकि बीपी को कम किया जा सके। ये दोनों प्रोसेस करके अपन क्या करता है, आपका बीपी कंट्रोल किया जाता है। देखिए इधर जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो है इसका काम है रिसीविंग का, इम्पल्स जो आ रहे हैं उनको रिसीव करना, इंटीग्रेट करना, किधर क्या सेंड करना है और उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम इसका होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेरो रिसेप्टर्स की। ये बेरो रिसेप्टर कैसे बीपी को कंट्रोल करते हैं। देखिए इधर ये बेरो रिसेप्टर मैंने बताया आपको तीन जगह पे पाए जाते हैं, एक तो एक कैरोटिड साइनस पर और आपका एक काम होता है आर्च ऑफ आयोटा पर। ठीक है, अब जैसे क्या होता है नर्व यानी कि बेरो रिसेप्टर होते क्या है, ये होती है नर्व एंडिंग्स सेंसिटिव टू प्रेशर चेंज। ये जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर से जो नर्व आ रही है इनकी जो नर्व एंडिंग्स है ये नर्व एंडिंग्स से कहलाती है आपके क्या, बेरो रिसेप्टर्स, जो कि बीपी में यानी ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंजेस आने पर क्या होता है ये स्टिमुलेशन सीधी ब्रेन को देने का काम करती है। सही है, ये क्या करती है, मूवमेंट टू मूवमेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू कंट्रोल बीपी। यानी बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, मूवमेंट टू मूवमेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है। यानी कि यहाँ से मूवमेंट ये इम्पल्स जाएंगे ब्रेन को जाएंगे, ब्रेन अपना काम करेगा और हार्ट को इम्पल्स भेजने का काम करेगा। ठीक है, ये बेरो रिसेप्टर क्या काम करते हैं, जैसे सबसे पहले जब भी हमारा बीपी बढ़ेगा, बाई चांस यहाँ से हार्ट से बीपी बढ़ना स्टार्ट हुआ, ब्लड प्रेशर लगना यानी बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो जो कैरोटिड आर्टरी होती है, जो आर्च ऑफ आयोटा होता है, इनमें जैसे बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ते ही जो यहाँ पर उपस्थित जो आपके क्या बोलते हैं बेरो रिसेप्टर्स है ये स्टिमुलेट होते हैं
और ये स्टिमुलेट होकर क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स को कहाँ पर भेजने का काम कर रहे हैं, इनपुट टू सीवीसी, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये सेंड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के पास ये इम्पल्स आते हैं कि भाई बीपी बढ़ रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर क्या काम करता है, इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़, यानी कि ये क्या करता है, यहाँ से मैसेज करता है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का काम करता है। और वो मैसेज किसको जाता है, आपका हार्ट को और ब्लड वेसल्स को। क्या मैसेज जाता है कि स्लो हार्ट डाउन, यानी हार्ट क्या करे, अपनी स्पीड कम करें, यानी कि हार्ट रेट कम कर दें। सही है, ब्लड वेसल्स को इम्पल्स जाते हैं किस चीज़ के, कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ती है और साथ में ये क्या काम करते हैं, आपका जो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ रहती है उसको ब्लॉक कर देता है। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ ब्लॉक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन है वो तो रुक ही गया। और जो पैरासिम्पैथेटिक क्या करती, ये डायलेशन करने का काम करती, हार्ट की स्पीड को रोकने का काम करती। तो क्या हो गया आपका, एक तरीके से ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लड का फ्लो कम हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, क्योंकि सिंपैथेटिक की एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करने का काम कर देता है ये। सही है, तो क्या हो जाएगा, आराम से बीपी आपका डाउन हो जाएगा। सही बात है, ये काम है किसका, बेरोरिसेप्टर्स का। दूसरी बात करें अपन कीमोरिसेप्टर्स। ये कीमोरिसेप्टर्स क्या, हाँ एक और चीज़, जब बीपी डाउन होता है तो उस केस में उल्टा होता है। जब अगर बीपी कम हो गया तो ये यहाँ पर इम्पल्स जाएंगे, इम्पल्स ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा देगा, ये हार्ट के वर्कआउट को बढ़ा देगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ये प्रोसेस थी आपकी। एक और होता है आपका क्या, कीमोरिसेप्टर्स। ये कीमोरिसेप्टर्स भी क्या, आपके नर्व एंडिंग है, जो कि कैरोटिड और जो बॉडी, जो आयोटिक बॉडी है, कैरोटिड और आयोटिक बॉडी, इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, ये मेनली काम करते हैं किसके ऊपर, रेस्पिरेशन पर, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन पर कार्य करते हैं। ये काम कर रहा था किसके ऊपर, सर्कुलेशन के ऊपर। ठीक है, ये कीमोरिसेप्टर आपके क्या कर रहे हैं, प्राइमरी इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे, ये जो कीमोरिसेप्टर जो यहाँ पर पाए जाते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं कब, सेंसिटिव टू चेंज ऑफ CO2, जैसे अपनी बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा अधिक हो जाए, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, pH आपकी कम हो जाए, यानी कि ये कह सकते हैं हम अपन के CO2, O2 और pH में वेरिएशन आने पर क्या होता है, ये आपके कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, ये इनका काम क्या है, जैसे कि CO2 की मात्रा बढ़ जाए बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, pH घटेगी, यानी कि एसिडिटी बढ़ेगी बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है किसको, कि टिश्यू परफ्यूजन होता है, यानी कि जो आपकी सेल्स और टिश्यूज़, जो सेल्स और टिश्यूज इनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, यानी कि टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया है। तो उस केस में क्या होता है, ये कीमोरिसेप्टर सेंड सिग्नल टू, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन कम हुआ, कम होते ही क्या करता है, ये जो कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, मैसेज करते हैं किसको, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को। क्या चीज़, क्या सिग्नल भेजते हैं कि इंक्रीज सिंपैथेटिक ड्राइव टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। और जैसे इम्पल्स यहाँ पर जाते हैं, ये क्या काम करता है, सिंपैथेटिक ड्राइव, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को, ड्राइव को इंक्रीज करने का काम करता है, ताकि क्या हो, जैसे सिंपैथेटिक ड्राइव इधर आएगी, यहाँ पर आते क्या करेगा, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करना स्टार्ट करेगा, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करना स्टार्ट करेगा, ब्लड वेसल्स क्या होगी, ब्लड वेसल्स भी अपनी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ज़्यादा मात्रा में, जैसे हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, ब्लड प्रेशर के साथ में टिश्यूज़ के पास में पहुँचेगा, और वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की या ब्लड की सप्लाई पूरी की जा सकती है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है आपका, यानी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है कौन, कीमोरिसेप्टर्स। एक और चीज़, हायर सेंटर इन ब्रेन, यानी कि बीपी देखना, ये इसने बीपी बढ़ाने का काम किया कीमोरिसेप्टर्स ने, ये तुरंत यानी कि हार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, हार्ट ने क्या किया, ब्लड पंप किया, बीपी तो बढ़ा टिश्यू परफ्यूजन को पूरा करने के लिए। सही बात है, देखिए इधर एक और आता है आपका हायर सेंटर इन दी ब्रेन। ब्रेन की हायर सेंटर, यानी कि ब्रेन के अंदर और भी कई सारे सेंटर, जैसे कि आपका सेरेब्रम, सेरेबेलम, और भी जो अदर है, स्ट्रेस सेंटर, एंगर सेंटर, जो भी है, वो सारे सेंटर्स क्या होते हैं, वहाँ से इनपुट आता है, जैसे कि व्यक्ति कभी फियर, डर जाए, एंग्जाइटी के केस में, पेन के केस में, एंगर की, नाराज़गी के केस में, एंगर के केस में, इनमें क्या होता है, बीपी कम ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो, कि हायर सेंटर से स्टिमुलेशन आते हैं किसको, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को। ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को आते ही, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जैसे ही वो यहाँ से स्टिमुलेशन आते हैं, वो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के साथ साथ कहाँ पर पहुँचते हैं, आपके टेम्परेचर सेंटर है हाइपोथैलेमस।
क्योंकि जैसे ही इरिटेशन में होगा व्यक्ति वैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। और जैसे फीवर में, एंजाइटी में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। और जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो क्या करेगा, वो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होते ही क्या हो गया, वो सीधा किसको इन्फ्लुएंस करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को। क्यों कि अगर जैसे कि हीटिंग बढ़ रही है यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी या अधिकता है, ब्लड वेसल्स डायलेटेड स्लो है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करने का काम करेगा कौन, आपका फिर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। यानी कि हाइपोथैलेमस मैसेज करेगा किसको, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को। ठीक है, ताकि बीपी को कंट्रोल किया जा सके, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन। पहला पढ़ा अपन ने शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन और नेक्स्ट आ रहा है लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन कि लंबे समय तक जब बीपी रेगुलेट किया जाता है कैसे किया जाता है, वो होता है आपका लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के माध्यम से। यानी कि एक तरीके से किडनी के द्वारा ये सारा मेंटेन किया जाता है, किडनी, और एक होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। किडनी क्या काम करती है, किडनी ये काम करती है कि अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए तो उसको रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है, ज़्यादा फ्लूइड हो रहा है तो उसको किडनी बॉडी से बाहर निकाल देती है, ताकि यानी कि ब्लड के अंदर फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल बनी रहे। सही है। एक होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है, यूरिन के फ्लो को कम कर देता है, बॉडी के अंदर क्या करता है, फ्लूइड की मात्रा को रखता है, बढ़ा के रखता है, जिससे क्या होता है बीपी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाता है, जबकि आपका रेनिन एंजियोटेंसिन भी क्या काम करता है, ये भी बॉडी के अंदर फ्लूइड की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। साथ में आपकी क्या बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप भी यहाँ पर काम करने का काम करते हैं। ये सारे जो काम है ये काम करते हैं आपका रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड के अंदर फ्लूइड की मात्रा, यानी कि ब्लड भी एक प्रकार का फ्लूइड है, उसकी मात्रा को रेगुलेट करने का काम जो करती है वो किडनी और आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन करने का काम करते हैं, यानी कि बॉडी में फ्लूइड की कमी नहीं होने देते। ये लंबे समय तक यही प्रोसेस चलती है। ठीक है, एक और होता है आपका क्या, जो प्रेशर इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जिसे अपन ने बात की थी, ये हार्ट है आपका। इस हार्ट से क्या होता है, यहाँ से आपका ब्लड जाता है कहाँ पर, इन लंग्स के अंदर, और लंग्स से आता है यहाँ पर। ये अपन ने पढ़ा था। क्या होता है, एक ही समय में क्या होता है, यहाँ से इसके कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक ही समय में ब्लड जाता है कहाँ पर, लंग्स को, और यहाँ से बॉडी में, यहाँ से जाता है कहाँ पर, बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसका जो प्रेशर होता है आपका, जो पल्मोनरी यानी कि लंग्स के पास में जो जा रहा है ब्लड, इसका प्रेशर कम होता है, बहुत कम होता है इसकी अपेक्षा। उसका कारण जबकि अमाउंट तो बराबर जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका कम आता है। क्यों आता है भाई, वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, लंग्स के अंदर सो मेनी कैपिलरीज, कई सारी कैपिलरीज पाई जाती है, और उनमें क्या होता है, ब्लड डाइवर्ट हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो ब्लड का कम आता है। लगभग पल्मोनरी प्रेशर 25 mmHg होता है, इससे ज़्यादा नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, प्रेशर इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये जो है कम पाया जाता है, जबकि ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है। ये था आपका क्या, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जिसमें अपन ने शॉर्ट टर्म भी पढ़ा, लॉन्ग टर्म भी पढ़ा, और एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन भी अपन पढ़ चुके हैं। ओके, थैंक यू।